हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं आंगनबाड़ी में आई बड़ी भर्तियों के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो इस भर्ती का लास्ट डेट जो है 30 मई है। तो आप इसमें देरी ना करें, जल्दी करके जल्दी मतलब मेरे बताए हुए प्रोसेस के अनुसार आप इस फॉर्म को फिलअप कर लें। ठीक है, अगर आप लेट कीजिएगा तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाइएगा। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। देखिए, ये सब फॉर्म के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए ये सब फॉर्म में या ये सब जॉब में ज़्यादातर चांस है कि आपका जॉब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या क्या मेन चीज़ है। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट देखा जाए तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ज़्यादा कोई लफड़े की बात नहीं है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कहीं कुछ लगना नहीं है। तो एप्लीकेशन फी भी इसमें कुछ लगेगा आपको। ठीक है, तो वो सब हम आपको स्क्रीन पर चल के बताते हैं कि आप कैसे कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे आके सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है। तो चलिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है NSITE। इस तरह से लिख के आप जब सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपके सामने जो पहला साइट आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बता रहा है आंगनबाड़ी कौशल विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इस सब के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ देगा, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको यहाँ से आंगनबाड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। तो उसको हम बताते हैं आप अप्लाई कैसे किया। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, 3 बॉक्स टाइप से, अप्लाई ऑनलाइन, लॉगिन, डाउनलोड एडमिशन लेटर। यानी डाउनलोड अगर करना है नोटिफिकेशन तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप आ जाइएगा। अप्लाई ऑनलाइन वाले क्लिक करने के बाद आप नोटिफिकेशन के अंदर आ जाइएगा। यहाँ से आप जब इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर, यानी 3 पदों पर भाली है, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर। और देखिए अगर क्या कहते हैं भर्ती का टाइप देखिएगा तो डायरेक्ट है, यानी कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधा भर्ती है। इसका जो है क्या कहा जाए, एडवर्टीजमेंट नंबर दे देखिएगा तो 1/2026, यानी 31/5/2026, ये तो लास्ट डेट है। 1/2026 बैच नंबर है। ठीक, इसको छोड़िए, हटाइए। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट वाले पर क्लिक करके एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 6/4/2026 से हुआ था, और लास्ट डेट जो है 30/5/2026 है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, व्यू एडवर्टीजमेंट, इस पर क्लिक करके आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। तो चलिए हम व्यू एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, या कौन से आदमी इसको फिलअप कर सकता है, क्या क्या इसके लिए उम्र सीमा है। यहाँ से चलिए हम इसको, यहाँ देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। कहता है राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर, पाठ्यक्रमों में प्रवेश सूचना 2026। महत्वपूर्ण तिथि, पाठ्यक्रम का नाम, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, अवधि, सामान्य दिशा निर्देश, आवेदन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क व अन्य विवरण। यहाँ पे आपको सब इस सब के बारे में बताएगा। कहता है शैक्षिक सत्र 2026 के लिए NISDE द्वारा आयोजित प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि व पंजीकरण भुगतान की तिथि शनिवार है। कहता है ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि जो है 6/4/2026 था, यानी 6 तारीख 4था महीना 2026। और ये लास्ट डेट अगर देखा जाए तो 30/5/2026 है, 30 मई 2026। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो ये बता रहा है कि मतलब प्रशिक्षण का नाम और शैक्षिक योग्यता, यानी किस योग्यता वाले किस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। प्राइमरी टीचर जो है ये 12वीं पास अगर आप किए हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए आप एलिजिबल और आप प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर प्राइमरी टीचर का उम्र सीमा देखा जाए तो कम से कम 17 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होना चाहिए। इसका अवधि जो है वो 1 वर्ष का है, यानी आपको जो जॉब दिया जाएगा 1 साल के लिए दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला जॉब है। ठीक है, तो 1 साल का ख़राब नहीं है वो। उसके अलावा भी जब आपको निकालना होगा उस समय भी आपका क्या कहते हैं परफॉर्मेंस देखेगा या प्रैक्टिस देखेगा। आप अगर अच्छे होंगे तो आपको नहीं निकाला जाएगा और बढ़ा के अवधि आगे किया जा सकता है। अगर कंप्यूटर टीचर के लिए आप फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी शैक्षिक योग्यता है 12वीं पास। इसके लिए भी आयु सीमा सेम है, कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। अवधि इसका भी 1 साल है।
योगा टीचर का भी सेम है, शैक्षिक योग्यता 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हैं तो योगा टीचर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अच्छा खासा जॉब पा सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल और 1 साल अवधि है, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 1 साल के लिए लिया जा रहा है। कहता है अभ्यर्थी का आयु सीमा का गणना जो है 31/3/2026 के अनुसार की जाएगी। आपका जो आयु गिना जाएगा या काउंट किया जाएगा 31 मार्च 2026 के अनुसार। अनारक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी, यानी जो इसका रूल रेगुलेशन है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको छूट भी मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के सामान्य दिशा निर्देशन। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं? कहते हैं दिए गए निर्देश प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर पाठ्यक्रम में प्रवेश सत्र 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित निर्देश कृपया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में प्रवेश नियमों और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पंजीकरण करें, यानी सही से पढ़ के पंजीकरण करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर प्रशिक्षणों में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन विज्ञापन पर ध्यान से पढ़ें। यानी ये फॉर्म जो आपको भरना है ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन में खास बात क्या है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी हम आपको इसके आगे चलकर वो भी बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं, यानी अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे। कहता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन वेबसाइट www.nisde.co.in, ये आप जब गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक नया क्या कहते हैं इसका साइट खुल के आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, तो वो हम आपको बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे। कहता है करंट नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। न्यू विंडो ओपन होने पर पूर्ण विज्ञापन की PDF फाइल और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक दोनों को प्रदर्शित होंगे। जैसे अभी हम आपको बताएं अप्लाई ऑनलाइन का था एक क्या कहते हैं सेक्शन, तो उस पर क्लिक करके हम ये आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। कहते हैं आवेदन पत्र को सही रूप से भरने के लिए कृपया निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। यानी आपको सही रूप से अगर आवेदन भरना है तो आपको कौन कौन से कागजात चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कहता है भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर, यानी आपके पास एक इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए जिसपे OTP आएगा। उसके बाद एक ईमेल ID होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 10वां इंटर, ठीक है, और दोनों का आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए। कोई भी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कोई भी आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए। बाकी को स्कैन फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ चाहिए कम अधिकतम 1 MB और JPG फाइल में। ये जो आप फोटो दीजिएगा 1 MB से कम का और JPG फाइल में। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर चाहिए 500 KB का, ये भी JPG फाइल में। आपका जो सिग्नेचर होगा वो 500 KB से ज़्यादा का नहीं चलेगा, वो JPG फाइल में। तो आप गूगल पे जाकर लिखिएगा ना कन्वर्ट टू JPG, तो आपका फाइल JPG हो जाएगा। फिर कंप्रेस की PDF यानी कंप्रेस इमेज कीजिएगा तो वो KB में आप कंप्रेस कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो देखिए ये सब आप अपने से रीड आउट कर लीजिएगा, ज़्यादा बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम आपको मेन बातें बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन निम्न 5 चरणों में होगा, ठीक है। आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा 5 चरणों में। पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। दूसरा में प्रशिक्षण का नाम, और तीसरा में अभ्यर्थी अपना नाम, गांव का नहीं अपना पता देगा, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल ID। इस तरह से आपको OTP फिलअप करना होगा। या 5 प्रोसेस बताया, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। कहता है अभ्यर्थी जब तक 5 चरण पूर्ण नहीं कर लेता तब तक आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप अगर 5 चरण पूरा नहीं कीजिएगा, कोई एक चरण छूट जाएगा तो आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म में लाल चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य, यानी जहाँ जहाँ लाल स्टार होगा वो भरना आपको अनिवार्य है, और जहाँ लाल नहीं है वो आप नहीं भी भरिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये सब आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है आवेदन शुल्क भुगतान का तरीका। आवेदन शुल्क आपको कितना देना है, तो कहता है प्रशिक्षण का नाम, श्रेणीवार आवेदन शुल्क। अगर प्राइमरी टीचर का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो अंडर रिजर्व या EWS है यानी जनरल, और EWS है तो 500 रुपये आपको लगेगा। OBC भी है तो 500 लगेगा, और SC है अनुसूचित जाति तो 400 लगेगा, ST है अनुसूचित जनजाति तो 400 लगेगा। सभी क्या कहते हैं, सभी मतलब जो भी वैकेंसियाँ हैं सबके लिए फॉर्म फीस सेम है। प्राइमरी टीचर हो या कंप्यूटर टीचर हो या योगा
योगा टीचर हो, तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म फी सेम है, इसमें आपको फॉर्म फी लगना है। इस तरह से आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, जो भी आपको लगे। ऐसे तो हम आपको सब बता दिए। अभ्यर्थी का प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। आपका जो प्रवेश होगा या आपको जो जॉब मिलेगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी आपको 10th और 12th के नंबर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। कहता सामान्य दिशा निर्देश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन करें, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप ऑनलाइन करती है। सब आप रीड आउट कर सकते हैं। हम अगर रीड आउट करने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से ये सब बताने के बाद आपको हम अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद देखिए आपको हम बताएं तो यहाँ से देखिए 3 सेक्शन था। अप्लाई ऑनलाइन था, लॉगिन था और डाउनलोड एडमिशन लेटर था। यहाँ से हम अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक किए थे तो ये आपके सामने आया था। इसके बाद यहाँ से देखिए हम आपको दिखाए थे व्यू एडवर्टीजमेंट, ये था। आप पे इस पर क्लिक करके व्यू एडवर्टीजमेंट वाले पे, तो यहाँ से हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी। अब यहाँ से देखिए अप्लाई वाले के सामने अप्लाई वाला का सेक्शन में आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ क्लिक हेयर कीजिएगा तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, कहता है अप्लाई फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर या कंप्यूटर टीचर या योगा टीचर, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। श्रेणी अपना बताइएगा, किस श्रेणी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, कैंडिडेट नाम, अपना नाम लिखिएगा। अपना नाम लिखने के बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, वेरीफाई एंड सेंड ओटीपी, यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा तो जीमेल पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर कहता है क्वालिफिकेशन बता दिया, आप जो टीचर चुनिएगा ना, जिस लेवल का पोस्ट चुनिएगा उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन अपने आप ले लेगा। रजिस्ट्रेशन फी आपको 500 आप मांगेगा। ठीक है, यहाँ से मोबाइल नंबर देना है, फिर ये ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। कहता है फिर दूसरा स्टेप है फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे देखिए 5 स्टेप बता रहा है। तो दूसरे में आपको करना है फोटो और सिग्नेचर अपलोड। तो फोटो करना है 1 MB से कम का, 1 MB से कम का और 500-700 यानी 500 से ज़्यादा का। फिर कहता है तीसरे स्टेप में आपको देना है एड्रेस सबमिशन, यानी आप अपना एड्रेस दीजिएगा। चौथे में फी डिपोजिशन, यानी चौथा स्टेप में आपको फी जमा करना होगा। और 5वें स्टेप में आप एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसका ना लास्ट डेट अब आ गया है। ठीक है, 30 तारीख को यानी 30 मई को लास्ट डेट है। अब आप इसमें देरी ना करें, जल्दी से जल्दी जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ये केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, ये कोई भी पुरुष के लिए नहीं है। ऑल इंडिया है, कोई भी किसी भी कोना से हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।